नमः जनभाषायै संस्कृताय मित्रों श्री गुरुवे नमः वंदे वेदमातरम्। संस्कृत बाय तेजेंद्र सरल संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस एपिसोड में पंचमी विभक्ति के बारे में जानेंगे। हम कारक प्रकरण पढ़ रहे हैं। लघु सिद्धांत कौमुद्यंतर्गत कारक प्रकरण के अंतर्गत आज हम पांचवी विभक्ति जो अपादान कारक है उस अपादान कारक के बारे में जानेंगे। इसका सूत्र जो पहला सूत्र है लघु सिद्धांत कौमुदी में वह संज्ञा सूत्र है। उसका नाम है ध्रुवम अपायपादानम, अर्थात जो ध्रुव है वही अपादान है। तो यहाँ पर अपाय का क्या अर्थ होगा, तो उसके लिए नीचे वृत्ति में लिखा लघु सिद्धांत कौमुदी कर्ता ने कि अपायो विश्लेषः, जो विश्लेष है वही अपाय है। अब यह तो अर्थ समझ में नहीं आया होगा आप लोगों को। तो विश्लेष का अर्थ होता है अलग होना। तो जहाँ पर जो अलग होने अर्थ में होता है पर वह ध्रुव हो, तस्मिन् साध्ये यद् ध्रुवम, अर्थात उसमें वह ध्रुव हो, उसमें ध्रुव होने के बाद जो कारक ध्रुव हो और अलग हो रहा हो। ध्रुव है ध्रुव का अर्थ यहाँ बिल्कुल नहीं है कि स्थिर ही हो, सदैव स्थिर हो। इसका अर्थ है कि वह निश्चित हो, वहाँ पर उसकी उपस्थिति निश्चित है, उसके बावजूद वह वहाँ से अलग हो रहा है। यद अर्थात जो ध्रुव हो अवधिभूतम कारकम तद अपादानम स्यात्, उस कारक को हम अपादान कारक कहते हैं। अलग होने में जो वस्तु अपने स्थान पर ही अचल अथवा निश्चित बनी रहती है, ऐसे कारक को, ऐसी विभक्ति को अपादान संज्ञा कहते हैं, अपादान कारक कहते हैं। इसका सूत्र ध्रुवम अपायपादानम है, अर्थात ध्रुव हो किसमें, अपाय में। अपाय क्या होता है, विश्लेष, अलग होना। उस जो ध्रुव हो अपाय में, अर्थात अलग होने में जो स्थिर बना हुआ हो, निश्चित बना हुआ हो, उसको हम अपादान कहते हैं। यही उसकी वृत्ति में लिखा है, अपायो विश्लेषः, विश्लेष अर्थात अलग होना। उसमें साध्य, उसमें जो ध्रुव कारक हो, जो उसमें ध्रुव उपस्थिति हो, जिसकी निश्चित उपस्थिति हो, उस कारक की अपादान संज्ञा हो। एक उदाहरण लिखा है हमने, वृक्षात पत्रम पतति, बहुत सुना हुआ होगा आपने। तो यहाँ वृक्षात जो है तो अर्थात वृक्ष से अलग होने अर्थ में है, पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया है। तो वृक्ष से अलग हो रहा है क्या, तो कहा पत्रम, वृक्ष से पत्ता गिरता है, पत धातु गिरने अर्थ में है। तो वृक्षात पत्रम पतति, यहाँ क्रिया पतति हो गई, और वृक्षात स्थिर है, उसके बावजूद वहाँ अलग हो रहा है वृक्ष से। तो जिससे अलग हो रहा है उसकी ही अपादान संज्ञा होगी, जो अलग हो रहा है उसकी अपादान संज्ञा नहीं होगी। अलग क्या हो रहा है, पत्र अलग हो रहा है, पर पत्र की अपादान संज्ञा नहीं हुई है। अपादान संज्ञा उसकी होगी जो वहाँ पर स्थिर है, जो वहाँ पर निश्चित है, जिससे अलग हो रहा है। जैसे हम एक और उदाहरण अभी आगे आएगा, ग्रामात् गच्छति, तो ग्राम से जाता है। अब ग्राम से कोई व्यक्ति जा रहा है तो उस व्यक्ति की संज्ञा नहीं होगी अपादान संज्ञा, अपादान संज्ञा ग्राम की होगी, क्योंकि वह ग्राम से जाता है। इसलिए वृक्ष से पत्ता गिरता है, तो वृक्षात पत्रम पतति, ऐसा रूप बना। अगला सूत्र देखते हैं। अभी हमने यह पढ़ा था कि अपादान क्या होता है, तो उसकी ठीक बाद सूत्र है अपादाने पंचमी, लघु सिद्धांत कौमुदी में अष्टाध्यायी में ही। तो अपादाने पंचमी सूत्र से ही हम समझ रहे हैं, अपादाने अर्थात सप्तमी एक वचन है, तो अपादान में पंचमी, तो अपादान में पंचमी हो तो हम सूत्र से समझ गए। तो उसकी वृत्ति में ज़्यादा विस्तार ना करते हुए उन्होंने डायरेक्ट कहा ग्रामात् आयाति, तो ग्राम से आता है। यहाँ ग्राम से कोई व्यक्ति आ रहा है, ग्रामात् रामः आयाति, ग्राम से राम आता है। तो राम में पंचमी विभक्ति नहीं होगी, जिससे वह अलग हो रहा है उसमें पंचमी विभक्ति होगी। तो किससे अलग हो रहा है, तो ग्राम से अलग हो रहा है, इसलिए ग्राम में पंचमी विभक्ति हुई। तो कहा ग्रामात् आयाति, आपकी कौमुदी में लिखा होगा ग्रामाद् आयाति, अर्थ वहाँ पर जस्त्व हो गया, ताकोदा हो गया। तो यह संधि विच्छेद है, तो आप ज़्यादा भटकिएगा मत। तो यहाँ अगला उदाहरण भी दिया, धावतो अस्मात् पतति, ऐसा लिखा होगा, तो यहाँ मैंने भी उसका तोड़ दिया, धावतः अस्मात् पतति। अच्छा, अर्थात दौड़ते हुए अश्व से गिरता है, तो अश्व से कोई व्यक्ति गिर रहा है। अश्वात् समीरः पतति, कोई व्यक्ति गिर रहा है समीर नाम का, तो समीर में नहीं हुई, अश्व में हुई।
तो अब देखिए इनमें दोनों में अश्व में और ग्राम में पंचमी विभक्ति हुई, पर क्या ग्राम का अलग हो गया ग्राम, या अश्व अलग हो गया? अश्व निश्चित है, वहाँ पर स्थिर है, ध्रुव है, बस दौड़ रहा है अश्व। अश्व तो है उसकी वहाँ पर नियत दृष्टि में तो है, ग्राम भी दृष्टि में है, ग्राम भी निश्चित है, वहाँ पर ग्राम भी नियत है, उसके बावजूद वहाँ पर तो यही कहा विश्लेष में अलग हो रहा है, उसके बावजूद उसकी नियत उपस्थिति हो वहाँ, इसीलिए उसमें जिससे अलग हो रहा हो उसमें पंचमी विभक्ति हो। तो यही उसके उदाहरण थे। अगली वीडियो में हम पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।